मेरठ की एक सच्ची और झकझोर देने वाली कहानी। कहते हैं सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं होता जो सामने से वार करे, बल्कि वह होता है जिसे हम अपने घर का दरवाजा खोलकर अपना बना लिया। आज की कहानी मेरठ के एक शांत गांव से है, जहां भरोसा था, अपनापन था और उसी भरोसे के पीछे छिपा था एक भयानक अपराध। तो आइए देखते हैं एक नई कहानी धर्म क्राइम स्टोरी चैनल पे। नमस्कार, आपका स्वागत है धर्म क्राइम स्टोरी पर। और आज एक नई क्राइम स्टोरी हम लेकर आए हैं जो है मेरठ से। एक आदर्श परिवार होता है और उस आदर्श परिवार के बीच एक अटूट विश्वास होता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का एक छोटा सा गांव है खासपुर, और इसी गांव में रहती थी मीनाक्षी देवी। सरकारी स्कूल में शिक्षिका, सादा जीवन, उच्च विचार। हर सुबह ठीक 8 बजे वह अपना स्कूल जाती थी और स्कूल से शाम को लौट कर आती तो उन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी जो फीस नहीं दे सकते थे, मतलब जो गरीब बच्चे थे। गांव में लोग उन्हें मास्टरनी नहीं देवी कहते थे। उनके पति रमेश दिल्ली में नौकरी करते थे, महीने में कभी कभार घर आते थे। घर में थी बूढ़ी सास सुधा देवी, ननद जिज्ञासा जो कॉलेज में पढ़ती थी और बेहद होनहार थी। इसी घर के बगल में रहता था विनोद, एक ऑटो चालक। पिछले 1 साल से विनोद ही मीनाक्षी को स्कूल लाने ले जाने का काम करता था। धीरे धीरे वह इस परिवार का हिस्सा बन गया। जिज्ञासा उसे भाई मानती थी, हर साल राखी बांधती थी। विनोद मीनाक्षी को भाभी कहता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस भरोसे की नींव रेत पर खड़ी है। होता क्या है, लालच और बुरी नीयत जो है हर आदमी के विश्वास को डिगा सकती है। दिसंबर 2025 की बात है, यानी 10 दिसंबर को विनोद ने मीनाक्षी से 5,000 रुपए उधार मांगे। मीनाक्षी ने शांति से कहा कि वेतन आते ही दे दूंगी, पर विनोद को लगा कि वह मना कर रही है। उसके मन में जलन और गुस्सा भरने लगा। 15 दिसंबर यानी मीनाक्षी और सुधा देवी खरीदारी के लिए शहर गई थी। विनोद का फोन नहीं लगा तो वो दूसरे ऑटो से निकल गई। घर पर जिज्ञासा अकेली थी। कुछ देर बाद विनोद ऑटो लेकर घर पहुंचता है। जब उसने देखा कि घर में कोई और नहीं है, जिज्ञासा आरामदायक कपड़ों में है, उसकी नजर बदल गई, उसकी नीयत बदल गई। वो जो उसे भैया कह के बुलाती थी, जो राखी बांधती थी, उसके ऊपर उसकी नजर खराब हो गई। जिज्ञासा ने सहजता से कहा, भैया आधे घंटे में कॉलेज जाऊंगी, आज आपके ऑटो से ही चलूंगी। लेकिन विनोद के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह वहां से निकला और अपने दोस्त कर्मवीर को फोन किया। कर्मवीर ने पहले मना किया कि वो तेरी बहन जैसी है, लेकिन गुस्सा, लालच और बदले की भावना विनोद पर हावी हो चुकी थी और उसके मन में अपराध करने की भावना तीव्र हो चुकी थी और अपराध की साजिश वो बना चुका था। विनोद ने कर्मवीर को समझाया, बस डराना होगा, कुछ नहीं होगा। उसने झूठ बोला कि जिज्ञासा का चरित्र ठीक नहीं है। कर्मवीर भ्रम में आ गया। योजना बनी कॉलेज छोड़ने के बहाने जिज्ञासा को गलत रास्ते पे ले जाना। जब जिज्ञासा ऑटो में बैठी तो रास्ता बदला गया। जिज्ञासा ने सवाल किया, भैया ये रास्ता क्यों? विनोद बोला, शॉर्टकट है। कुछ दूर जाकर ऑटो एक सुनसान जगह पे रुका। यहीं से कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू हो जाता है। आगे देखिए आगे क्या होता है। और यह वह भयावह पल था। जिज्ञासा को आशंका हो गई थी जिज्ञासा को कुछ गलत होने की आशंका समझ में आ गई और उसे सच्चाई समझ में आ चुकी थी। उसने विरोध किया, चिल्लाई, रोई, लेकिन दोनों दरिंदों के सामने एक लड़की की कुछ ना चली। लड़की अकेली थी, उसके साथ भयानक अपराध किया गया और अपराध के बाद उसे धमकाया गया, अगर किसी को बताया तो पूरे परिवार को मार देंगे। जिज्ञासा टूटी हुई हालत में घर पहुंचती है और जब वह घर पहुंचती है तो मीनाक्षी देवी ननद की हालत देखकर सब समझ जाती हैं। पूरी हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत की जाती है। जांच शुरू हुई। कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन और कर्मवीर की स्वीकृति, सारे सबूत जो है विनोद की ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सच जो सामने आया वह सच ये था कि कोर्ट ने विनोद और कर्मवीर को सजा सुनाई। कोर्ट ने विनोद और कर्मवीर को कठोर सजा सुनाई। गांव सन्न रह गया। जिसे भाई माना वही दरिंदा निकला। मीनाक्षी देवी ने नौकरी छोड़ दी। जिज्ञासा आज भी उस दर्द से लड़ रही है। यह कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह चेतावनी है। हर मुस्कान भरोसे लायक नहीं होती है, हर भैया भाई नहीं होता है और सुरक्षा सबसे पहले आती है।
अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही कहानियां सामने आती रहें तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।